हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात हो चुकी है और इस पर्टिकुलर टाइम पर हम आपके लिए लाए हैं एक जबरदस्त जेनरिक सेशन जो आपके सीआईबी एग्जाम पर पूरी तरह से फोकस्ड है। 2025 30 नवंबर से आपके सीआईबी एग्जाम शेड्यूल्ड हैं। पहला पेपर आपका एबीएम का है और 21 दिसंबर को आपके एग्जाम समाप्त हो रहे हैं। आपके पास अभी अच्छा खासा समय है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं जिनके दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है कि एक बार में हम सीआईबी एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सकते। अब मैं इसी बात पर आपको बता दूं कि इस बार जो जून मंथ में आपके सीआईबी एग्जाम्स हुए हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर मोर देन 20 ऐसे बैंकर्स थे जिन्होंने एक बार में सारे सीआईबी एग्जाम क्लियर किए। अब सोचिए, आप खुद सोचिए इस चीज को कि ये वो नाम है जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जिनकी डिटेल हमारे पास है। बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं जो कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या फिर किसी कारण से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ऐसे नंबर ऑफ बैंकर्स जिन्होंने हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़कर पढ़ा, जिन्होंने हमारे मैराथन क्लासेस को ज्वाइन किया और सारे पेपर एक बार में क्लियर किए। तो ये मिथक था जो टूट चुका है, क्योंकि इस मिथक को तोड़ने के लिए जरूरत है एक जबरदस्त टीम की, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, अच्छे कंटेंट की और मेहनत की जो आप करते हैं, जो एफर्ट आप दिखाते हैं। तो उसी से संबंधित आज का ये सेशन है। क्या आप एक बार में सारे सीआईबी के मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर क्लियर कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, आप क्लियर कर सकते हैं। कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसी से संबंधित ये स्ट्रेटजी है। तो आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपके जो नवंबर 30 से शुरू हो रहे हैं सीआईबी एग्जाम, उनके एग्जाम के शेड्यूल क्या है, एग्जाम की डेट्स क्या है। तो सबसे पहले बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके जो एग्जाम्स हैं सीआईबी के, वो किस किस डेट पे शेड्यूल्ड है। देखिए, पहला पेपर आपका एबीएम का होता है और वो 30 नवंबर से शुरू हो रहा है। 30 नवंबर को शेड्यूल्ड है आपका पहला पेपर, 30 नवंबर को। देखिए, आमतौर पर आप पहले एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं और आमतौर पर देखा गया है कि आप 7 8 10 दिन पहले इससे पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस आदत को बदलना जरूरी है। इस आदत को आपको 7 8 दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, क्योंकि अब आईआईबीएफ जो है वो पेपर का लेवल बहुत टफ कर रहा है और कॉन्सेप्चुअल पेपर तैयार कर रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है साथियों। तो तो अब हम बात करते हैं 30 नवंबर को पहला पेपर शेड्यूल है। 7 दिसंबर को आपको दूसरा पेपर शेड्यूल है, जो कि बीएफएम का पेपर है। और इस बार जो बीएफएम का पेपर था वो बहुत टफ आया था, इसलिए मैं इस पर स्टार बना दे रहा हूं कि दिक्कत हुई थी काफी बैंकर्स को बीएफएम के पेपर में। तीसरा पेपर हमारा पेपर है जो हम देखते हैं, हम डील करते हैं 13 दिसंबर को, वो है एबीएनएफएम का पेपर। किसका है पेपर? एबीएनएफएम, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एंड 40 जो चौथा पेपर है आपका वो है बीआरबीएल का है। कौन सा पेपर है साथियों? वो है आपका बीआरबीएल का पेपर है। कौन सा पेपर है? बीआरबीएल का पेपर है। बीआरबीएल का पेपर है। ठीक है साथियों। देखिए, आमतौर पर पहले क्या होता था कि आपको एबीएनएफएम के पेपर में और बीआरबीएल के पेपर में गैप मिलता था। इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इस बार क्या है, बीआरबीएल और एबीएफएम का पेपर जो है आपका वो दोनों एक साथ शेड्यूल है कंसेक्यूटिव डेट पर, 13 एंड 14 दिसंबर। ये टेंटेटिव डेट्स हैं। और आपको जो गैप मिला है वो इलेक्टिव पेपर में मिला है। इलेक्टिव पेपर आमतौर पर बहुत सारे बैंकर्स के साथ दिक्कत होती थी इलेक्टिव पेपर में, वो इलेक्टिव पेपर में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि आपका बीआरबीएल का पेपर और इलेक्टिव पेपर वो एक साथ शेड्यूल होते थे आगे पीछे डेट पर, बैक टू बैक। तो इस बार क्या है आपका, ये जो दो पेपर है ये खतरे की घंटी है कि इस बार पहले से ही आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई आपको एबीएनएफएम और बीआरबीएल, ये जो गैप मिला है आपको 7 से 13 के बीच में, उसमें आपको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा इन दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं आपको कि देखिए, ये एग्जाम की डेट है पहले अनाउंस हो चुकी हैं। ये आपके लिए एक तरह से जानकारी है, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आप पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दें। हमारे साथ हमारे पेड क्लासेस में नंबर ऑफ हमारे बैंकर्स से जुड़ रहे हैं, जो भारी संख्या में जुड़ रहे हैं और अभी से ही प्रिपरेशन में लग रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा कि आईआईबीएफ जो है वो लगातार पेपर के पैटर्न को बदल रहा है, पेपर के जो लेवल है उसको बढ़ा रहा है लगातार। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी। 21 दिसंबर को आपका इलेक्टिव पेपर शेड्यूल्ड है। 5 आपके इलेक्टिव पेपर हैं। आपको कौन सा इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करना है ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको सबसे आसान तरीके से आप किस इलेक्टिव पेपर को क्लियर कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो अब
आते हैं उस स्ट्रेटजी पर कि आपको सीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। पहली चीज तो सबसे पहले आपको सीआईबी एग्जाम के बारे में जानकारी ये रखनी होगी कि जो लेवल है सीआईबी एग्जाम का वो क्या है, वो अच्छा लेवल है। ठीक है, आप अगर आपके दिमाग में जीआईबी एग्जाम चल रहा है तो मैं आपको बता दूं दोनों एग्जाम के लेवल में काफी गैप है, काफी डिफरेंसेस हैं, नंबर ऑफ पेपर्स में भी डिफरेंसेस हैं। जीआईबी में आपके 4 पेपर होते थे, सीआईबी में आपके 5 पेपर है। ठीक है, अब पहली चीज तो पेपर का लेवल क्या है, हाई है, हाई है। सिलेबस क्या है, ज्यादा है, सिलेबस क्या है, ज्यादा है। साथ साथ में अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट भी काफी हाई है, कॉन्सेप्ट भी जो है वो काफी हाई है। और बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं। अब एबीएम की बात करेंगे, बीएफएम की बात करेंगे, एबीएनएफएम की बात करेंगे, इन तीनों पेपर में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। इवन अगर आप इलेक्टिव पेपर की बात करेंगे तो सेंट्रल बैंकिंग में भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इसीलिए हमारी हमारी टीम, हम सभी ये बोलते हैं कि आपको सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन या जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है तो आप थोड़ा पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। कम से कम आपके पास 3-4 महीने का समय अभी भी है। अभी अगस्त मंथ शुरू नहीं हुआ है तो अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा बचा हुआ आपका, तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास। आप हमारी टीम के साथ जुड़कर अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस, अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस पेपर जो एनालिसिस होता है क्या वो आपको हेल्प करता है? बिल्कुल हेल्प करता है। प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं वो आपको ये जानकारी प्रदान करते हैं कि आप कितना आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर देते हैं। तो साथियों प्रीवियस पेपर एनालिसिस जो होते हैं वो आपको काफी हेल्प करते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीटेटिव है। तो मैं ये बोलता हूं कि आप केवल एक पेपर को एनालाइज करके ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा टॉपिक बहुत खास है। तो इसके लिए आपको जो भी जून में पेपर हुआ, इससे पहले जो दिसंबर का पेपर था, एटलीस्ट 3 जो पेपर हो चुके हैं, ठीक है, आपको उनको एनालाइज करना जरूरी है। इससे क्या होता है, एक तो आपको अपडेटेड चीजें, जानकारी पता चलती है कि क्या कौन से टॉपिक हैं जो पहले नहीं पूछे जा गए थे, अचानक से पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब जो कुछ नए टॉपिक्स अपडेट हुए हैं या फिर जिनसे क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे अब उनसे भी पूछा जा रहा है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, टाइम कितना जरूरी है, टाइम कितना जरूरी है इन पेपर्स को क्लियर करने के लिए। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर सीआईबी एग्जाम। देखिए मैं आपको बता दूं कि दिस इज द बेस्ट टाइम। ये जो टाइम चल रहा है अभी, ये अभी आप इस समय जुलाई एंड में हैं, अगर आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि आपको सीआईबी एग्जाम क्लियर करना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू, ठीक है जी, टू एनरोल योरसेल्फ इन आवर बैचेस और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए आप लोग। आपके पास अगर देखा जाए 4 मंथ, 4 महीने हैं और 4 मंथ इज एनफ, 4 मंथ इज एनफ टू गेट प्रिपेयर फॉर सीआईबी एग्जाम, टू क्लियर ऑल सीआईबी पेपर्स इन वन गो। ओके, अगली बात, whether all modules of particular paper have to be covered। तो देखिए यहां पर बात की जा रही है क्या आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे मॉड्यूल कवर करने होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे एडुकेटर्स को सुना है जिन्होंने बोला कि नहीं आप एक मॉड्यूल छोड़ दीजिए, केवल 3 मॉड्यूल पर फोकस करिए। तो मैं आपको ये बोलता हूं ऐसा बिल्कुल मत करिए। ठीक है जी, आपको सारे मॉड्यूल कवर करने हैं। लेकिन अब सुनिए इस बात को, कुछ ऐसे मॉड्यूल होते हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं अपने पेपर की बात करूं, एबीएफएम की बात करूं, एबीएनएफएम की बात करूं, तो मैं जब अपने पेपर की बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि जो मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल जो बी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल बी बहुत खास है। ठीक है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है, न्यूमेरिकल्स भी है बहुत ज्यादा। मॉड्यूल डी ये भी बहुत खास है। तो ये मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी, इनको तो अच्छे से पढ़ना ही है आपको। अब बात आ जाती है ए और सी की। तो ए और सी जो मॉड्यूल हैं इन पर वो टॉपिक्स कवर करिए जो रिपीटेटिव है, जो कई बार पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप अगर आप लेट प्रिपरेशन करते हैं, बाद में आप एनरोल करते हैं अपने आप को, तो उस नजरिए से आपके लिए इस तरह से स्ट्रेटेजी। अदरवाइज ए के बहुत सारे टॉपिक्स कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सी में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको कोई मॉड्यूल स्किप नहीं करना है, सारे मॉड्यूल्स पढ़ने। बस ये है कि आपको ध्यान देना है कि कौन सा मॉड्यूल बहुत ज्यादा खास है, उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, कौन से मॉड्यूल से थोड़ा सा वेटेज कम है तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगली बात, विच इलेक्टिव पेपर हैज टू सेलेक्ट। अब देखिए वो कौन सा पेपर है जो आपको इलेक्टिव पेपर के तौर पर ऑप्ट करना है जब आप सीआईबी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो कई बार बहुत सारे बैंकर्स जल्दीबाजी में जब फॉर्म फिल करते हैं तो वो पेपर के नाम देखते हैं, रूरल बैंकिंग है, अच्छा ठीक है। तो साथियों हम बात कर रहे थे इलेक्टिव पेपर की। तो इलेक्टिव पेपर
कौन सा सिलेक्ट करना है। आप जल्दी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप 5 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं कि भाई कौन सा आपको फिल करना चाहिए। आप अगर रूरल बैंक से जुड़े हुए हैं तो आप रूरल बैंकिंग ऑप्ट कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे एक आसान सा कौन सा पेपर दिख रहा है तो आप सेंट्रल बैंकिंग ऑप्ट कर लेते हैं। सेंट्रल बैंकिंग में बहुत कॉन्सेप्ट्स है, बहुत डिटेलिंग है, ठीक है। आमतौर पर बहुत सारे बैंकर्स थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि विच इलेक्टिव पेपर इज मॉडरेट, जिसको वो ऑप्ट कर रहे हैं आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो फिर बारी आती है एचआरएम की, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर एचआरएम की बात करें तो वो पेपर है आप जिसको वो पेपर है जिसे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है सर। तो आप एचआरएम को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एचआरएम को आप ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं एचआरएम में, जो बहुत सारा सिलेबस है जो आप यूज टू हो चुके हैं, प्रैक्टिकल लेवल में उन चीजों को देखते हैं, समझते हैं और समझ के भी आंसर कर सकते हैं। तो एचआरएम बहुत सारे बैंकर्स के द्वारा ऑप्ट किया जाता है अगर उनके दिमाग में ये पॉइंट है कि उन्हें सीआईबी इलेक्टिव पेपर के साथ चारों मेन पेपर क्लियर करने हैं। अदरवाइज आप फोकस्ड हैं कि आपको रूरल बैंकिंग में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आप रूरल बैंकिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग चाहते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट सेलेक्ट करिए, ठीक है। अदरवाइज फिर आप एचआरएम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने जो पेपर्स हैं उनको देख सकते हैं, ओके साथियों। अब गैप बिटवीन टू पेपर्स मैटर, क्या जो गैप है पेपर्स के बीच में वो कुछ मायने रखता है? बिल्कुल रखता है। देखिए आपने अभी से लेकर नवंबर एंड तक जो भी प्रिपरेशन की, अब आपके पास अगर पहला पेपर है तो पहले पेपर के लिए आप हर कोई पहले से ही प्रिपेयर होना शुरू कर देता है 10 दिन पहले से, तो उसकी आपकी तैयारी अच्छी होती है। अगला पेपर जो होता है उसमें अगर गैप है तो उस गैप में आप चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। बट आपको यह ध्यान देना है कि अगर 2 पेपर लगातार हैं आपके तो फिर वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि कौन से पेपर को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, किस पेपर को किस तरह से मैनेज करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन से पेपर आपके कंसेक्यूटिव डेट्स पर हैं, लगातार हैं, बैक टू बैक डेट्स पर हैं, और उनकी प्रिपरेशन आपको सबसे पहले करनी है। सबसे पहले आपको उन पर फोकस करना है कि आप सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो हैं वो पहले से ही, जो टफ चीजें हैं उन पर फोकस कर लें, उनको कवर कर लें। जैसे कि एग्जाम टाइम पर जो गैप मिलेगा उसमें दोनों एग्जाम को आपको साथ में इक्वली समय देना होगा, टाइम देना होगा, ठीक है। तो गैप मैटर करता है, बिल्कुल करता है गैप मैटर, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर दोज पेपर्स विच आर शेड्यूल्ड बैक टू बैक, तो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी गई है कि भाई आपके इस बार एबीएनएफएम और बीआरबीएल ये लगातार शेड्यूल है 13 दिसंबर, 13 दिसंबर एंड 14 दिसंबर। तो साथियों इन 2 पेपर को आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। एबीएफएम इसलिए टफ माना जाएगा आपके लिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स सोच रहे हैं कि भाई मैं गैप में जो है पढ़ लूंगा एक दिन में, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। आप बीआरबीएल सोच रहे हैं कि पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसमें भी दिक्कत है। क्यों आपको? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एक्ट्स हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, उनको याद करना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तुरंत याद नहीं कर पाएंगे आप, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो इन दोनों पेपर को आपको इक्वली पहले से एडवांस लेवल पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। जैसे कि एग्जाम टाइम पर आपके ऊपर ऐसा ना हो कि भाई मुझे इन दोनों में से एक ही चुनना है, ये वाली ऑप्शंस ना हो आपके पास, ठीक है साथियों। तो इस पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब बारी है कौन सा वो बैच है जिसके साथ जोड़ सकते हैं, कौन सा वो पैक है जिसको आप परचेज कर सकते हैं, जो आपके लिए एक तरह से रामबाण इलाज है, जो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और वो है सीआईबी महापैक। और आपके सामने इस समय मॉनसून सेल ऑफर है। इस मॉनसून सेल ऑफर के साथ आपको सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर फ्लैट 15% का ऑफ मिल रहा है। आपको बस कूपन कोड यूज करना है मॉनसून 15, याद रखिएगा। ऑफर 27 से लेकर 31 जुलाई तक वैलिड है, ठीक है। इस कोड को जरूर याद रखिए। अब हम बात करते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन की। जब वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात करते हैं साथियों, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए है सीआईबी महापैक। कौन सा पैक है? सीआईबी महापैक। क्यों ऐसा खास है? देखिए पहली चीज तो सीआईबी महापैक जो है, इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर जो है इन सब का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और महापैक के अंतर्गत आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। 15 से ऊपर बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। मतलब एक बार आप महापैक के साथ जुड़ जा रहे हैं तो आपको फिर दूसरे किसी सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की जरूरत ही नहीं। आप इसके साथ अपने आप को एनरोल कर लीजिए। जैसे जैसे बैचेस आते जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर, आपको उनका एक्सेस मिलता रहेगा, आप पढ़ते रहिए।
फाउंडेशन बैच के बाद फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, फिर एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, फिर कैप्सूल बैच आएगा, फिर क्रैश कोर्स आएगा। इस तरह से आपकी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू रहेगी और आपकी प्रिपरेशन भी लगातार जारी रहेगी। इस महापैक के अंतर्गत सभी मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, नंबर ऑफ बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। 3 वैरायटीज में उपलब्ध है आपको। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मॉनसून सेल ऑफर के तहत 2974 में है, 12 मंथ 4274 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5949 में आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं वो नए बैंकर्स जो जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया है और वो अपनी जो उन्होंने पढ़ाई की है अभी तक उसको फ्लो में बनाए रखना चाहते हैं कि जीआईबी और सीआईबी विद इन अ ईयर क्लियर कर लें। उनके लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बो ऑफर है जीआईबी एंड सीआईबी का महापैक। ठीक है, साथ साथ में वो बैंकर्स जिन्होंने लंबा समय हो चुका है बैंकिंग सेक्टर में बट उन्होंने जीआईबी और सीआईबी क्लियर नहीं किया है, ये दोनों साथियों के लिए हमारे बहुत ही खास महापैक है। 2 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 1 ईयर एंड 2 ईयर। अब आप अच्छी लेवल पर पहुंच चुके हैं, आप स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 पर हैं। ठीक है जी, अब आपके पास समय की भी दिक्कत है तो आप 2 और ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। अगर आप नए बैंकर हैं, अभी अभी ज्वाइन किया आपने, आपकी जो आपने अभी तक पढ़ाई की थी बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो लैब बनी हुई है, फ्लो बना हुआ है, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ। ठीक है, और याद रखिएगा कोड है मॉनसून 15, फ्लैट 15% का ऑफ मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं हम लोग फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का मेन कॉन्सेप्ट है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। ये इस मॉनसून सेल ऑफर के तहत मात्र 2124 में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ऑफर प्राइस में। इसके अलावा अगर बात करें इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो चाहे एबीएम का पेपर हो, आपका बीएफएम को आपको अटेम्प्ट करना है, आपका कोई फेक पेपर रह गया है, तो ऑफर प्राइस के तहत मात्र 679 में आप इन बैचेस के साथ अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बीआरबीएल, एबीएफएम इंडिविजुअल बैचेस आपके लिए मात्र 679 में। अब बात करते हैं इलेक्टिव पेपर की। इलेक्टिव पेपर की बात करें तो एचआरएम आपके लिए ऑफर प्राइस में 849 का है, रूरल बैंकिंग 679 में है, सेंट्रल बैंकिंग की बात करें तो 849 में है और आपका रिस्क मैनेजमेंट 679 में अवेलेबल है। ठीक है साथियों, ये ऑफर जो है ये आपके लिए 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है और इस ऑफर के साथ आप फ्लैट 15 पा सकते हैं, फ्लैट 15% ऑफ पा सकते हैं सभी लाइव कोर्सेज और महापैक पर। कोड याद रखेगा मॉनसून 15। ठीक है साथियों, ये दिस इज माय टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर। आप इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाइए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछ सकते हैं हमसे। ओके, तो इस तरह से आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। इस यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगी जैसे कि आपकी प्रिपरेशन लगातार फ्लो में बनी रहे। थैंक यू।